हाय, दिस इज़ फ़हाद। पाकिस्तान का शोबिज़ पे आज हम डिस्कस करेंगे वो मूवीज़ जो आपको मरने से पहले ज़रूर देखनी चाहिए। ये ऑलमोस्ट 20 मूवीज़ हैं और वॉर ऐसा जॉनरा है जो कि आपको एंटरटेनमेंट भी देता है, आपको एक्शन भी देता है, थोड़ा सा वायलेंस भी होता है, जो कि इमोशंस को अराउज़ करने के लिए बेस्ट एक मेथड है। फिर आपको रोमांस भी मिलता है, उसमें स्टोरी भी मिलती है और नॉलेज भी मिलती है क्योंकि ये रियल लाइफ इवेंट्स के ऊपर होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो मैं आपको मूवीज़ आज रेकमेंड कर रहा हूँ, ये आपको सारी चीज़ें देंगी एंड द बेस्ट एंटरटेनमेंट यू कुड एवर हैव। हो सकता है आपका पहले वॉर जॉनरा में टेस्ट डेवलप नहीं हुआ हुआ, तो ये स्टार्टर पैक है। मेरा ये फेवरेट जॉनरा है वॉर, लेकिन और मैंने बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं, शायद 100 200 300 मूवीज़ सिर्फ वॉर मूवीज़ देखी होंगी और डॉक्यूमेंट्रीज़ भी। लेकिन आज मैं आपको वो मूवीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि मोस्ट पॉपुलर वॉर मूवीज़ हैं, जो कि जिन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं, ऑस्कर, ग्रैमी लाइक अवार्ड्स, बेफ्टा लाइक अवार्ड्स, और इनकी एक्टिंग, इनकी आईएमडीबी रेटिंग हाईएस्ट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट तो डॉक्यूमेंट्री है, बाकी सारी मूवीज़ हैं। ये डॉक्यूमेंट्री मूवी आज मैं इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ इस वॉर मूवी लिस्ट में क्योंकि ये आपको रियल लाइफ विजुअल्स देती है फ्रॉम सीरिया। सीरिया के अंदर जो 2011 में अरब रिवोल्यूशन की वजह से सिविल वॉर शुरू हुई थी, ये उसके ऊपर मूवी है। ये मूवी एक जर्नलिस्ट ने रिकॉर्ड की है, डॉक्यूमेंट की है, जो कि बाद में अपने फ्रेंड के साथ शादी कर लेती है और फिर उसका बच्चा होता है, तो उस बच्ची का नाम समा रखते हैं। समा के लिए यानी फॉर समा ये जीने की कोशिश करते हैं, सरवाइव करने की कोशिश करते हैं जब इनके ऊपर एयर स्ट्राइक्स हो रही होती हैं, बॉम्बिंग हो रही होती है, इनके दोस्त मर रहे होते हैं और बड़े हॉरिफिक इमेजेस विजुअल्स हैं इस मूवी में। आज मैं इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि गाज़ा के अंदर जो हो रहा है वो आप अगर देखना फील करना चाहते हैं तो इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर, अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री फॉर समा के अंदर आप देख सकते हैं। अब ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री मूवी थी। डॉक्यूमेंट्री मूवी के ऊपर, डॉक्यूमेंट्रीज़ के ऊपर मैं अलहदा एक वीडियो बनाऊंगा। अब हम वॉर मूवीज़, एक्चुअल मूवीज़ के ऊपर हम आते हैं। तो फर्स्ट है दी पियानिस्ट। दी पियानिस्ट एक मूवी है एक पियानिस्ट की। पोलैंड के अंदर जब जर्मनी हमला करता है तो वहाँ पे ये एक ज्यू होता है और ज्यूज़ के ऊपर आपको पता है हॉलोकॉस्ट के अंदर अंदर 60 to 80 मिलियन ज्यूज़ को मारा गया था। नाज़ीज़ के ने मारा था और हिटलर का ये एक आइडिया था, गोल था। तो उसके अंदर ये एक ज्यू पियानिस्ट कैसे बचता है, इसमें विजुअल्स भी बड़े ज़बरदस्त हैं। वॉर कैसे हो रही होती है, ज्यूज़ की परसिक्यूशन कैसे हो रही होती है, और ये सर्वाइवल एक्चुअली एक मूवी है और फिर ये सर्वाइव कैसे करता है। आप मूवी पोस्टर में भी देख सकते हैं कि ये जो बंदा है जो पियानो बजा रहा है एक एसएस ऑफिसर के सामने, नाज़ी जर्मन ऑफिसर के सामने, तो ये कैसे सरवाइव कर रहा है। ये पियानो बजा के सरवाइव कर पाता है, बच पाता है। और तो ये बड़ी एक ज़बरदस्त वॉर मूवी है जिसने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं। आईएमडीबी रेटिंग भी बहुत हाईएस्ट है। इसको मैं ज़रूर रिकमेंड करता हूँ, मैंने बहुत बार ये मूवी देखी भी है। और ये रियल लाइफ इवेंट्स के ऊपर है तो आपको बहुत मज़ा आएगा। फिर शिंडलर्स लिस्ट भी एक रियल लाइफ मूवी के ऊपर है। शिंडलर एक नामी एक शख्स था, जर्मन था, जिसने ज्यूज़ को बचाने की कोशिश की थी। 1000 या 2000 या 3000, आई डोंट रिमेंबर दी एग्जैक्ट ज्यूज़, जिनको उसने बचाया था। एक फैक्ट्री बना के और उस फैक्ट्री में इन ज्यूज़ को एम्प्लॉय करके जर्मन परसिक्यूशन से इनको बचाया था, हॉलोकॉस्ट से बचाया था। तो ये मूवी भी एक ज़बरदस्त मूवी है, इसको भी आप ज़रूर देखिएगा। हैक्सॉ रिज एक और मूवी है, ये इतनी पुरानी नहीं है जितनी पियानिस्ट या शिंडलर्स लिस्ट है। हैक्सॉ रिज में ज़बरदस्त किस्म के विजुअल्स आपको मिलेंगे। ये भी एक रियल लाइफ हीरो के ऊपर है, अमेरिकन हीरो के ऊपर है, जो कि मेडिक होता है। मेडिक एक्चुअली बनता है बाद में, बिकॉज़
वो गोली चलाना नहीं चाहता। तो ये एक ये फिर ये अपना गोल बना लेता है कि मैं जो जंग के अंदर जो लोग गिर रहे हैं, सोल्जर्स मर रहे हैं, उनको ये उठा के मेडिकल कैंप्स में पहुंचाने की जो एक स्ट्रगल करता है, उसके ऊपर ये मूवी है। हेक्सॉरिज में आपको ज़बरदस्त जापानीज़ फाइटिंग भी मिलेगी और आपको अमेरिकन विजुअल्स भी मिलेंगे। एनिमी एट द गेट्स, ये मूवी बहुत पुरानी एक मूवी है स्नाइपर के ऊपर। ये जो सेंटर में आपको पोस्टर में हीरो नज़र आ रहा है, ये आपको एक आपको हीरो एक होता है ब्रिटेन का, आई बिलीव, नहीं सॉरी, रशिया का एक हीरो होता है जो कि स्नाइपर होता है। स्नाइपर एक्चुअली बनता है इसको तो वैसे एज अ स्नाइपर नहीं रखा जाता आर्मी में, लेकिन फिर इसके स्किल्स जो है वो लोगों को पता चलते हैं तो काफ़ी मशहूर हो जाता है रशिया में। जब जर्मन्स ने हमला किया हुआ होता है स्टालिनग्राड में, तो स्टालिनग्राड में ये डिफेंड करता है और बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है। ये आप ज़रूर देखिए, उसमें आपको विजुअल्स, वॉर विजुअल्स भी मिलेंगे, रोमांस भी मिलेगा, स्टोरी भी मिलेगी, एंड ऑफ कोर्स ये रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। फिर अगेन फ्यूरी भी रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर है। सॉरी, ये फ्यूरी नहीं, ये सेविंग प्राइवेट रायन का पोस्टर आ गया, उसके बारे में बात करते हैं। ये पुरानी मूवी है, टॉम हैंक्स हैं इसमें और बहुत बड़े इसमें हीरोज़ हैं। इसमें एक्चुअली ये जो रायन होता है, ये दो भाई होते हैं, जिसमें से एक भाई मर गया होता है, दूसरा भाई जो है वो फाइट कर रहा होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। तो जो इसके ऑफिसर्स होते हैं वो चाहते हैं कि माँ के दो जो बच्चे हैं उसमें इसको बचाया जाए, क्योंकि दूसरा भाई मर गया है, तो उसको बचाने के लिए एक टीम तश्कील की जाती है। टॉम हैंक्स उसका लीडर होता है, कैप्टन होता है, और वो इसको ढूंढने के लिए जाते हैं, और फिर बाकी काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ द टीम मेंबर जो हैं वो मर जाते हैं फ़ाइट के दौरान, और इसको बचाने की जो है वो एक स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो ये आप मूवी के अंदर देखिएगा क्या ये बच पाता है या नहीं। और ये भी ज़बरदस्त मूवी है, अवार्ड विनिंग मूवी है। कमेंट्सी एक और मूवी है, ये रशियन मूवी है। बेलोरशिया में जो जर्मन्स ने अटैक किया होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उसके हॉरर दिखाने के लिए ये ज़बरदस्त मूवी है। वॉर के अंदर कितनी ख़तरनाक सिचुएशंस होती हैं। ये एक यंग बॉय जो जिसको शौक़ होता है आर्मी में जाने का, लड़ने का, फिर इसको ये मालूम होता है कि वॉर कितनी ख़तरनाक है, इसके घर वाले भी मर जाते हैं और हज़ारों लोगों को मरते हुए ये देखता है। उसके विजुअल्स और स्टोरी, ये बड़ी ज़बरदस्त एक मूवी है, इंस्पायरिंग मूवी है। IMDb में भी ये आई थिंक टॉप 50 में आती है, ऑल टाइम बेस्ट मूवीज़ में है, और ये एंटी वॉर मूवी है। इसको भी मेरा ख्याल है हर शख्स को देखना चाहिए। उसके बाद 1917 मूवी बहुत मशहूर मूवी है ये। 1917 यानी वर्ल्ड वॉर वन की मूवी है। इसमें एक मैसेजिंग करने के लिए दो सोल्जर्स जा रहे होते हैं, बड़ी ज़बरदस्त, क्योंकि ये रिसेंटली लॉन्च हुई थी तो इसकी विजुअल्स बड़े ज़बरदस्त हैं। IMAX में ये आई थी। बड़े फेमस डायरेक्टर, ये आप खुद सर्च कर लीजिएगा कि कौन सा, मतलब एक एज ए स्पॉइलर मैं इसको आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि कौन इसका डायरेक्टर था, प्रोड्यूसर था, लेकिन फिर आपको पता चलेगा कि कितने विजुअल्स अच्छे इसके होंगे, और ट्रेलर्स का देखेगा तो आपको ये मूवी देखने में इंटरेस्ट डेवलप होगा। इसकी भी बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी लाइन है और विजुअल्स भी अच्छे हैं, आपको इसमें एंजॉय करने का पूरा मौका मिलेगा। ओपेनहाइमर रिसेंटली लॉन्च, क्रिस्टोफर नॉलन की ये मूवी है। बड़ी बड़ी हाइप थी, कुछ लोगों को पसंद आई, कुछ को नहीं आई। जो वॉर एंथुजियास्ट हैं, हिस्ट्री के एंथुजियास्ट हैं, उनको ये पसंद आएगी मूवी। बायोग्राफी है इसमें, वॉर के विजुअल्स तो नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको एक रियल न्यूक्लियर बॉम्ब, आपको रियल न्यूक्लियर बॉम्ब तो नहीं, एक और न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सप्लोजन करते हैं, लेकिन वो विजुअल आपको मिलेगा। वो CGI नहीं है, क्रिस्टोफर नॉलन ने इसको रियल फील करवाने के लिए वो दिखाया हुआ है। अदरवाइज़ ये एक
ओपेनहाइमर के ऊपर मूवी है, जिस साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था न्यूक्लियर बॉम्ब। तो उसकी बायोग्राफी एज अ डॉक्यूमेंट आप देखना चाहते हैं तो इसके अंदर आप देख सकते हैं। अदरवाइज यू कैन स्किप दिस मूवी इफ़ यू आर नॉट अ वॉर एंथ्यूजिस्ट और अ मूवी वॉर मूवी जॉनरा लवर। ओके, फिर अनब्रोकन एक मूवी है उस हीरो की, एक अमेरिकन सोल्जर की, जो कि एक्चुअल में ओलंपिक रनर होता है, एथलीट होता है। ओलंपिक्स वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नहीं हो रहे होते, तो ये फिर वॉर में हिस्सा लेता है, अमेरिका की आर्मी में हिस्सा लेता है, और फिर जापान में जाता है। जापान में ये आ, इसको पकड़ लेते हैं, प्रिजनर ऑफ वॉर बना लेते हैं जापानीज़। वहाँ पे इसके ऊपर जुल्म कैसे होते हैं, और फिर वहाँ से मतलब मुख्तलिफ़ किस्म का सर्वाइवल ये इसमें शो होता है, रिजिलियंस शो होता है। बड़े अच्छे विजुअल्स भी हैं, और सरप्राइजिंगली एंजेलिना जोली ने इसको डायरेक्ट किया है, तो बड़ा आपको फील होगा कि कोई मूवी अच्छी नहीं होगी, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त मूवी है। इसको आप देखिएगा। सर्वाइवल मूवीज़ लवर हैं तो ये आपको बड़ा अच्छा आपको मोटिवेशन आपको मिलेगी, और आप इस पोस्टर में भी देख सकते हैं पानी में भी कैसे सरवाइव करते हैं, और ये रियल लाइफ स्टोरी है, तो बड़ा आपको मज़ा आएगा। फिर मिडवे, इसमें भी ज़बरदस्त मूवी और साउंड इफ़ेक्ट्स है। आई थिंक विजुअल और ऑडियो आप अगर आपके सही हो, फॉर एग्जांपल आप एयरफोन्स या अच्छे स्पीकर्स के साथ ये मूवी देखें तो बड़ा आपको अच्छा मज़ा देगा। और ये बैलेंस मूवी है। ये मिडवे के अंदर जो जापान और अमेरिका की वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक क्लैश हुई थी, स्कमिश हुई थी, फाइट हुई थी, उस के ऊपर ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी इसमें आपको दिखेंगे। सी फाइट या एयर फाइट आपको इसमें ज़बरदस्त तरीके से प्रेजेंट की गई है, और इसमें आपको जापानीज़ भी किस तरीके से केमिकल्स जो फाइटर्स हैं वो कैसे कुर्बानी दे रहे, अमेरिकन्स कैसे लड़े, दोनों की बैलेंस्ड एक स्टोरी आपको दिखाई गई है। काफ़ी मोटिवेशन आपको मिलेगी इसमें। फिर जजमेंट एट न्यूरमबर्ग बहुत ज़बरदस्त मूवी है, इसके ऊपर मैं डिटेल में बात करूँगा बहुत। अगर आपको कोर्ट रूम ड्रामा पसंद है तो ये आपके लिए नंबर 1 मूवी होनी चाहिए लिस्ट में। इसमें एक जर्मन जज के ऊपर ट्रायल्स चल रहे होते हैं। आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मन जजेस या बाकी जो ऑफिशियल्स थे उनके ऊपर ट्रायल्स नरेमबर्ग में शुरू किए गए थे, और इवन टोक्यो में भी किए गए थे जापानीज़ के ख़िलाफ़। ये अमेरिकन ने शुरू करवाए थे, यूएन वगैरह इंटरनेशनल कम्युनिटी ने करवाए थे ताकि वॉर क्राइम्स ना हो। तो वॉर क्राइम्स को टेस्ट करने के लिए, ट्रायल करने के लिए ये एक अदालत सेट की जाती है। तो उसमें आपको डिलेमा दिखाते हैं कि आप खुद परेशान होते हैं कि इस जज को अर्नेस्ट यार्निंग आई थिंक इसका नाम है, इसको इसके ख़िलाफ़ फ़ैसला देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। जज भी परेशान होता है, उसकी लॉबिंग भी हो रही होती है, और बड़ा ज़बरदस्त एक स्टोरी आपको इसमें नज़र आती है। ज़्यादा वॉर विजुअल्स नहीं है, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री कोर्ट के अंदर चलाई जाती है जिसमें रियल आपको विजुअल्स नज़र आते हैं होलोकॉस्ट के, क्योंकि इन सब के ऊपर होलोकॉस्ट का क्राइम ही दिखाया जाता है, ट्राई किया हुआ होता है, क्योंकि ये जर्मन जज होता है, और जर्मन्स ने उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो होलोकॉस्ट किया हुआ होता है ज्यूज़ के ख़िलाफ़, उसके ऊपर ये है। तो इसमें आपको बड़ी आर्गुमेंटेशन आपको नज़र आएगी। आपको यू विल बी इन कंट्रोल, समटाइम्स यू विल फील कि आप खुद उसको जज करने का आपको मौका दिया जा रहा है। ये बड़ी ज़बरदस्त मूवी है, इसको मैं 100 दफ़ा भी देखूं तो कम है, काफ़ी दफ़ा मैंने देखी हुई है ये मूवी। अच्छा, फ्यूरी एक और मूवी है, इसमें ज़बरदस्त विजुअल्स हैं, स्टोरी है। ब्रैड पिट की मूवी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी के अंदर 1945 में जब एलाइड फोर्सेस गई थी और उन्होंने हमला किया था जर्मन्स के ख़िलाफ़, तो ये टैंक वॉर जो हुआ था उसमें अमेरिकन सोल्जर्स, अमेरिकन टैंक्स कैसे लड़ते हैं, सरवाइव करते हैं, और जर्मनी के अंदर उनके बड़े ज़बरदस्त पेंजर
डिफेंसेस को कैसे तोड़ते हैं उसके ऊपर ये ज़बरदस्त मूवी बनाई गई है। कैसे सरवाइव होते हैं या नहीं होता ये आप स्पॉयलर्स में शामिल होता है, तो आई वॉन्ट टेल यू, यू शुड सी इट योर सेल्फ। डंकिर्क इज़ अनदर वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर मूवी। ब्रिटेन के सोल्जर्स फंस गए थे फ्रांस में, डनकिर्क में। वहाँ इसको कैसे इवैक्यूएट करता है नेपोलियन बोनापार्ट का, सॉरी विंस्टन चर्चिल का ये आइडिया होता है उनको इवैक्यूएट करना। बाकियों का तो नहीं होता, लेकिन इसके अंदर दिखाया जाता है कि कैसे वो सोल्जर्स इवैक्यूएट हो रहे हैं और कैसे फाइट हो रही होती है, कैसे एक सरवाइव करते हैं। और इसमें बड़े, बिकॉज इट्स अ लेटेस्ट मूवी, तो आपको जो विजुअल्स आपको फील होते हैं और ऑडियो आपको जो आपको यहाँ पे मिलती है वो बड़ी ज़बरदस्त है। और ये अवार्ड विनिंग मूवी है, बड़े अच्छे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने ये आपके लिए पेश किए। अच्छा जी, फिर हार्ट लॉकर, ये एक बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के ऊपर मूवी है। 2003 में इराक वॉर जब हुई थी तो अमेरिकन सोल्जर्स जो गए थे वहाँ पे, ये कैसे एक शख्स, जब बिकॉज इट्स अगेन रियल लाइफ इवेंट्स के ऊपर है, तो कैसे बॉम्ब्स को डिफ्यूज़ कर रहे होते हैं उसके ऊपर ये मूवी है। इट्स नॉट सो मच गुड कि मैं आपको कहूँगा ये ज़रूर देखें, लेकिन एज ए वॉर जॉनरा के लवर आपको ये देखनी चाहिए इफ़ यू आर डन विथ ऑल ऑफ दोज मूवीज़। फिर लेटर्स ऑफ इवो जेमा, ये जापानीज़ आइलैंड्स पे कैसे अमेरिकन्स और जापानीज़ की फ़ाइट होती है वो उसमें दिखाते हैं। बड़े हॉरिफिक ब्लड रिडन इसमें विजुअल्स हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इसमें फ़ाइट शो होती है। और ऑफ कोर्स थोड़ी सी आपको स्टोरी भी मिलेगी, थोड़ी सी स्टोरी है लेकिन बड़ी पावरफुल है ब्रेवरी की, तो ये भी आप ज़रूर देखिएगा। फिर नेपोलियन, ये मूवी अभी तक रिलीज़ नहीं हुई, नवंबर चल रहा है, नवंबर में ही ये मूवी रिलीज़ होगी। इसमें आपका जैकिन फिनिक्स जो जोकर बना था उसके आप फ़ैन हैं तो ये आप मूवी आई होप आप ज़रूर देखेंगे। लेकिन ये नेपोलियन बोनापार्ट के ऊपर है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर है, नेपोलियन कैसे एम्परर बना था फ्रांस का। और इसमें हिस्ट्री की नॉलेज बड़ी आपको मिलेगी। अगर आप बड़े एक्साइटेड हैं, इस मूवी का वेट नहीं कर सकते, तो पीबीएस की डॉक्यूमेंट्री भी है फ्रेंच रिवोल्यूशन पे, नेपोलियन बोनापार्ट पे, वो आप देख सकते हैं। 4 पार्ट सीरीज़ है वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। अच्छा, कमेंट सी मुझे याद आया, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो ज़रूर आप देखिएगा। फिर 300, ये कोई ग्रीक वॉर्स जब हुई थी 4-5 हज़ार साल पुरानी, या प्रोबेबली 3000 ईयर्स ओल्ड, ये इराक की मूवी है। स्पार्टा एक छोटा सा ग्रीक स्टेट था, उसमें ये 300 फाइटर्स जाते हैं, लड़ते हैं पर्शिया के ख़िलाफ़। इसमें भी बड़े ज़बरदस्त विजुअल्स हैं, फ़ाइट बड़ी ज़बरदस्त है, मोटिवेशन बड़ी आपको मिलेगी, नॉलेज भी मिलेगी, इंस्पायरिंग बड़ी मूवी है ये। हो सकता है आपने ये मूवी देखी हो, अगर मूवी लवर हैं तो आपने ज़रूर देखी होगी, ये मेरी रेकमेंडेड मूवी है। फिर ब्रेव हार्ट, स्कॉटलैंड बेस्ड ट्राइब जो है वो लड़ता है, कैसे लड़ता है, हीरो जो आपको नज़र आ रहा है, ये भी एक अवार्ड विनिंग मूवी है। ये कैसे अपने ट्राइब को बचाने के लिए अपने लवर को, आई प्रोबेबली वो एक वाइफ थी, वैसे ये फाइट में डायरेक्टली नहीं होता, लेकिन अपनी वाइफ को वो उठा के, इसकी वाइफ को उठा के चले जाते हैं, तो फिर भी ये लड़ाई जो है वो लड़ने लगता है, जबकि इसके ट्राइब वाले हार रहे होते हैं, तो उस टाइम पे ये लीड करता है इनको और फिर ये विक्टोरियस भी होते हैं। तो स्कॉटलैंड की ये बड़ी ज़बरदस्त मूवी है, विजुअल्स भी अच्छे हैं, लेकिन विजुअल्स से ज़्यादा इसमें स्टोरी टेलिंग बड़ी ज़बरदस्त है इसकी। दैट्स इट, ये 20 मूवीज़ थी जो मैंने आपको रेकमेंड की। अब इंशाल्लाह पाकिस्तान का शोबिस पे मैं आपका होस्ट फ़हाद अज़ीज़ आपके लिए मुख्तलिफ़ जॉनरा की मूवीज़ लेके आऊँगा, और स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और इंशाल्लाह आपको बड़ी ज़बरदस्त एंटरटेनिंग, इंशाल्लाह आपके वीकेंड्स
ज़बरदस्त गुजरेंगे इस इन मूवी रिकमेंडेशंस के थ्रू. So stay tuned. See you in another video. Thank you.